हेलो हाय नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम दो टॉपिक एक साथ अपने कवर करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अशोक की उपाधियाँ कि अशोक को कौन कौन सी उपाधि मिली थी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अशोक के अभिलेखों की खोज करता है कि अशोक के अभिलेख जो हैं कहाँ कहाँ मिले हैं, जो अशोक के शिलालेख थे, और उनकी खोज उनकी किसने किया है और किस वर्ष किया है। इन दो टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। चलिए हम आज उनकी उपाधियों के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, अशोक। अशोक को अशोक का नाम कहाँ पे मिलता है? जो अशोक था, अशोक का नाम उनका कहाँ पे मिलता है? तो मास्की लघु शिलालेख में अशोक का अशोक नाम मिलता है। ठीक है, अशोक का अशोक नाम कहाँ पे मिलता है? तो मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। दूसरा है देवानामप्री अशोक राजा। क्या है? देवानामप्री अशोक राजा कहाँ पे मिलता है? तो देवानामप्री अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख में मिलता है। इसमें मिलता है गुर्जरा लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य। अशोक मौर्य कहाँ पे मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ पे अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। अगला क्या है? अगला है हमारा प्रियदर्शी राजा। प्रियदर्शी मतलब जो लोगों को ज़्यादा प्रिय हो। तो प्रियदर्शी राजा कहाँ पे मिलता है? बराबर गुहा लेख में। कहाँ पे? बराबर गुहा लेख में प्रियदर्शी राजा मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध कहाँ पे मिलता है? तो प्रियदर्शी राजा मगध मिलता है भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में। कहाँ पे मिलता है? भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में। प्रियदर्शी राजा कहाँ पे मिलता है? अब ये दो चीज़ें हैं, एक ही हैं। प्रियदर्शी राजा का कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश में और महावंश, ये दो, दीपवंश और महावंश उस समय के श्रीलंका के जो ऐसे हमारे यहाँ रामायण चलती, महाभारत चलती, उसी प्रकार दीपवंश और महावंश महाकाव्य थे, बुक का नाम है। ठीक है, अगला क्या है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन कहाँ पे मिलता है? तो अशोक वर्धन जो है पुराणों में उनका नाम मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पुराणों में। राजा अशोक कहाँ पे मिलता है? तो नेट्टूर लघु शिलालेख में राजा नाम मिलता है। और अशोक नाम प्री राजा अशोक देव नामप्री कहाँ पे मिलता है? तो उद्गोलन लघु शिलालेख में हमारा राजा अशोक देवा नामप्री नाम मिलता है। अब देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें से इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन कौन से हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अशोक। अशोक का अशोक नाम कहाँ पे मिलता है? तो ये आपका मास्की लघु शिलालेख में मिलता है, इसको आप याद करके रखिए। दूसरा, अशोक मौर्य कहाँ पे मिलता है? तो अशोक मौर्य जो नाम मिलता है वो आपका रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में आपका मिलता है। अगला आपका अशोक वर्धन नाम पूछा जाता है कि अशोक वर्धन उनका नाम कहाँ पे मिलता है? तो अशोक वर्धन नाम आपका पुराणों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पुराणों में उनका नाम। और चौथा आपका अशोक देवानामप्रिय, राजा अशोक देवानामप्रिय आपका कहाँ पे मिलता है? उद्गोलन लघु शिलालेख में आपको मिलता है। तो ये चार आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं उनके अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता कि अशोक के अभिलेख कहाँ हैं और उसकी खोजकर्ता किस वर्ष किया गया है। जैसे आपका धौली अभिलेख है। अब धौली अभिलेख की एक खोजकर्ता कौन है? किट्टो। कौन है? किट्टो। और 1837 ईस्वी में किया था। कब किया था? किट्टो। किट्टो ने 1837 ईस्वी में किया था। ठीक है, धौली किट्टो। तो धौली अभिलेख खोजकर्ता किट्टो हैं। 4-5 बार इसको बोलिए कि धौली अभिलेख की खोजकर्ता कौन है? किट्टो। अगला है आपका भाब्रू अभिलेख। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका भाब्रू अभिलेख, आपको पड़ जाता है। भाब्रू अभिलेख की खोज किसने किया था? कैप्टन बर्ट ने किया था। किसने? कैप्टन बर्ट ने आपका भाब्रू अभिलेख की खोज करता है। आपके अगले क्या है? बराबर व नागार्जुनी गुफा कहाँ पे है? तो बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन पे है। कहाँ पे? हैरिंगटन ने इसकी खोज की थी 1785 में। कब की थी? 1785 में। फिर आपका है दिल्ली टोपरा। क्या है आपका? फिर आपका है दिल्ली टोपरा, जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो दिल्ली टोपरा की खोज करता है कैप्टन पोलियर। कौन है? कैप्टन पोलियर ने 1785 में किया था। फिर आपका है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। क्या है आपका?
दिल्ली मेरठ स्तंभ शिलालेख, जिसको पेड्रे ने किया था 1750 में। ये आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मानसेहरा आपका कैप्टन ले ने किया था 1885 में। 1889 में कालसी शिलालेख की खोज किसने किया था? तो कालसी शिलालेख की खोज किया था जॉन फॉरेस्ट ने। किसने किया था? जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। रूमीदेई शिलालेख की खोज किसने की थी? फिहरर ने 1896 ईस्वी में। अगला है जौगढ़ अभिलेख। जौगढ़ अभिलेख का नाम किसने, जौगढ़ अभिलेख की खोज किसने किया था? तो जौगढ़ अभिलेख की खोज किया था सर वाल्टर एलियट ने। अब इसका शुरुआत वाला ये नाम होता है, जैसे जौगढ़ हो गया, गिरनार हो गया, ये नाम है जहाँ पे ये अभिलेख मिले हैं, और उसी जगह के नाम पर इसका अभिलेख का नाम भी रख दिया जाता था, ठीक है। तो जौगढ़ अभिलेख की खोज किसने की थी? सर वाल्टर एलियट ने 1850 में। अगला है गिरनार अभिलेख। गिरनार शिलालेख है, तो गिरनार शिलालेख की खोज किसने किया था? लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने। किसने किया था? लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने 1822 ईस्वी में। शाहबाजगढ़ी की खोज किसने किया था? एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, इन्होंने 1836 में किया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की खोज किसने की है? तो टी.एस. बर्ट ने किया। किसने किया? टी.एस. बर्ट ने इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज की। अगला है मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख की खोज किसने किया था? बीडेन ने किया था। किसने किया? बीडेन ने मास्की अभिलेख की खोज की। निगाली सागर की खोज किसने की थी? फिहरर ने की। किसने की? फिहरर ने 1895 में की। रमपुरवा अभिलेख की खोज किसने की? तो रमपुरवा अभिलेख की खोज कार्लाइल ने किया 1872 में। किसने किया? 1872 में। और सारनाथ स्तंभ की खोज किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ की खोज किया था ऑरेनस्टाइन ने 1905 में। कब किया था ऑरेनस्टाइन ने? 1905 में इसकी खोज की थी। तो आपके दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, और ये दोनों टॉपिक जो आपके हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे जिस भी पेपर की आप तैयारी करते हो, हिस्ट्री अगर आती है, हिस्ट्री अगर जीएस का पोर्शन आता है उसमें हिस्ट्री आएगी, तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए लेता हूँ आपसे विदा, और मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।